श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस महीने की पहली एकादशी की विशेष तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी एकादशी की तिथि हो तो हमें महादेव के सामने कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। गुरुजी कहते हैं कि एकादशी की तिथि हो या प्रदोष हो या मासिक शिवरात्रि हो या फिर सोमवार की अष्टमी हो, ये कुछ खास तिथियां ऐसी होती हैं जब हमारी प्रार्थना महादेव बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन के जो भी रुके हुए कार्य हैं, जिन कार्यों में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो और या फिर हमारे मकान जमीन इन सब से संबंधित हो या फिर किसी के विवाह से संबंधित हो, जिस किसी भी कार्य से संबंधित हो, वो कार्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस एकादशी के विशेष पर्व के लिए हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में जानकारी लेंगे। ये विशेष उपाय आपके जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए हैं। अगर आपकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत सारे व्रत करने के बाद, बहुत सारे उपाय करने के बाद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको इन दोनों में से कोई भी एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई रहती हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। इसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में ले लीजिए, और अगर पीले चंदन की लकड़ी है तो उसको घिस कर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी हम पीले चंदन के साथ शिवलिंग में कोई उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दसों दिशाओं में हमारी कीर्ति होती है। और अगर हम लाल चंदन से शिवलिंग में कोई उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। अगर हम अपनी किसी नौकरी के लिए या फिर किसी व्यापार के लिए सामने वाले से बातचीत करते हैं तो उसके ऊपर हमारी बातों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। हमारी बातों में विशेष रूप से भगवान की कृपा होती है और हमें सफलता की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। इसलिए अब आपको ये चारों सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप चाहें तो इस एकादशी में सुबह कर लें और या फिर शाम को कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की आगे वाली पत्ती पर, जो पत्ती सबसे बड़ी होती है वो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, उस आगे वाली पत्ती में चिकनी साइड आपको पीला चंदन लगा देना है। पीला चंदन आगे वाली पत्ती में लगा दीजिए और नीचे की दोनों पत्तियों में आप लाल चंदन लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये एक बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखनी है और आपके जीवन की जो भी विशेष प्रकार की मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आप कम से कम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को आप धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप अपने हाथ में लेकर अपनी दोनों आंखों के ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम एकादशी की विशेष तिथि में इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन के सारे संकटों का अंत होता है
और हमारी सभी प्रकार की कोई भी विशेष मनोकामना है तो वो अवश्य ही परिपूर्ण होती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल ले लीजिए और फिर उसके बाद आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले लीजिएगा या फिर 2-4 बूंद, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना थोड़ा सा आप शहद ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 बेलपत्र। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 हरा मूंग का दाना। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी आप एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर लीजिएगा। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं, उस हरे मूंग के दाने को नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उस पैर के आसपास आप कहीं पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों में से किसी भी पत्ती में आप ये थोड़ा सा शहद लगा दीजिए। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो शहद आप लेकर आए हैं उसको अपने राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में थोड़ा सा शहद ले लीजिए और इस शहद को आप टीकी के रूप में या बिंदी के रूप में बेलपत्र की तीनों पत्तियों में से किसी भी एक पत्ती में रख दीजिए या फिर बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ती हैं, जिस डंडी से जुड़ती हैं, उस डंडी में आप इस शहद को लगा दीजिए। थोड़ा सा शहद लगाने के बाद ये बेलपत्र आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखनी है और आप जिस भी कामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी अपनी विशेष मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 1 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करा देना है। अभी आप बेलपत्र छोड़ेंगे नहीं बल्कि बेलपत्र पकड़े रहेंगे। बेलपत्र पकड़े रहिएगा और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये बेलपत्र टच कराइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए फिर ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आप अपनी जो भी विशेष मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को फिर से बोल दीजिए। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और ध्यान रखिएगा कि जल समर्पित करते हुए आप मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमारी मनोकामना माता अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से परिपूर्ण करा देती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।